everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher, and dear students, today we will read chapter 3 of history, that is Nazism and the rise of Hitler. In this chapter, we will read about the story of the 11-year-old Helmut named German boy. Okay. First of all, I will tell you the story of Helmut, and after that we will discuss some other features or the factors of this chapter. In the spring of 1945, 1945 के बसंत ऋतु में a little 11-year-old German boy, एक 11 साल का जर्मनी का बच्चा, एक लड़का जिसका नाम हेलमुथ था, was lying in the bed when he overheard his parents discussing समथिंग इन सीरियस टोन। वो बेड पर सोने की कोशिश कर रहा था, यानी बेड पर लेटा हुआ था और उसके कानों में उसके पेरेंट्स की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी। सीरियस टोन में वो बात करते हुए सुनाई दी उसे। हिज फादर अ प्रोमिनेंट फिजिशियन, उसके पिताजी एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे जिन्होंने डेलिब्रेटेड विद हिज वाइफ, जो कि अपनी वाइफ से बात कर रहे थे, वेदर द टाइम हैड कम टू किल द एंटायर फैमिली, कि क्या वो समय आ चुका है जब मुझे अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए, और इफ़ ही शुड कमिट सुसाइड अलोन, या उसे अपने आप को अकेले को मार देना चाहिए, यानी खुद सुसाइड कर लेना चाहिए। हिज फादर स्पोक अबाउट अ फियर ऑफ रिवेंज, उसके पिताजी एक बदले की बात कर रहे थे, बदले के डर की बात कर रहे थे। सेइंग नाउ द अलाइज विल डू टू अस व्हाट वी डिड टू द क्रिपल्ड एंड ज्यूज। अब वो कह रहे थे कि जो अलाइज पावर हैं वो हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा व्यवहार हमने अपाहिजों के साथ और यहूदी लोगों के साथ किया है। ज्यूज मीन्स यहूदी, एक कम्युनिटी होती है बेटा ह्यूमन बींग्स की जिसे ज्यूज कहा जाता है, जो कि ईरान इराक की साइड रहते हैं मोस्टली। द नेक्स्ट डे ही टुक हेलमुट टू द वुड्स, दूसरे ही दिन हेलमुट को वो बगीचे में लेकर जाते हैं। यहाँ वुड्स का मीनिंग होगा बगीचा या गार्डन, ठीक है। तो जंगल में या फिर बगीचे में वो लेकर जाते हैं। वेयर दे स्पेंड देयर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर, जहाँ वो मिलकर अपना अंतिम समय अपने बच्चे के साथ बिताते हैं। सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रंस सॉन्ग्स, वो अपने बच्चे के साथ पुराने बच्चों वाले गीत गुनगुनाते हैं। लेटर हेलमुट्स फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस, और बाद में हेलमुट के फादर ऑफिस में जाकर, दफ्तर जाकर अपने आप को गोली मार लेते हैं। हेलमुट रिमेंबर्स, हेलमुट को याद आता है दैट ही सॉ हिज फादर्स ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग बर्न्ड इन द फैमिली फायरप्लेस, उसे याद आता है कि उसके पिता की खून से भरी हुई यूनिफॉर्म को उसने जलते हुए देखा था। कहाँ पर? फैमिली फायरप्लेस पर, जहाँ पर उनके परिवार के लोगों को जलाया जाता था। तो इस जगह पर उसने अपने पिता की खून से भरी हुई जो यूनिफॉर्म थी उसे भी जलते हुए देखा था। सो ट्रॉमेटाइज्ड वॉज ही बाई वट ही हैड ओवरहर्ड, अब वो और ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि जो कुछ उसने सुना, एंड वट हैड हैपेंड, और जो उसके सामने हो चुका था, यानी जो भी उसने सुना वो सच हो चुका था और उसको याद करके वो डरा हुआ था। वट ही रिएक्टेड बाय रिफ्यूजिंग टू ईट एट होम फॉर द फॉलोइंग 9 ईयर्स, आगे आने वाले 9 सालों तक जब भी उसके सामने कुछ खाने को रखा जाता तो वो उसको खाने से मना कर देता। इतना वो डर चुका था, उसके मन में भय बैठ चुका था। ही वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था, दैट हिज मदर माइट पॉइजन हिम, कि उसकी माँ जो है उसको भी जहर दे देगी, यानी उसके पिताजी की वो बातें जो उसने मरने से पहले बोली थी वो सब बातें उसको याद आ रही थी, और याद कर करके उसे ये डर लग रहा था कि शायद मेरी माँ मुझे भी अब मार डालेगी। Although Helmut may not have realized all that it means, हालांकि हेलमुथ को ये सब समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। हिज फादर हैड बीन ए नाजी, उसे नहीं पता था कि उसके पिताजी एक नाजी थे। अ सपोर्टर ऑफ अडोल्फ हिटलर के एक समर्थक थे। मैनी ऑफ यू विल नाउ नो समथिंग अबाउट द नाजीज एंड हिटलर, आप में से बहुत सारे लोगों को नाजी पार्टी और हिटलर के बारे में कुछ पता होगा, यानी कुछ तो आपने सुना होगा।
यू प्रोबेबली नो द हिटलर्स डेटर्मिनेशन टू मेक जर्मनी इनटू अ माइटी पावर। आपको शायद ये भी पता होगा कि हिटलर का एक पक्का इरादा था जर्मनी को एक शक्तिशाली देश बनाना, एंड हिज एम्बिशन ऑफ कॉन्करिंग ऑल ऑफ यूरोप, और उसका एक उद्देश्य भी था कि वो पूरे यूरोप को जीतकर जर्मनी का हिस्सा बनाएगा। यू मे हैव हर्ड दैट ही किल्ड ज्यूज। आपने सुना होगा कि उसने ज्यूज पीपल को मरवा भी दिया था, लाखों की संख्या में ज्यूज को मरवाया उसने। बट नाजी वॉज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट्स। नाजी विचारधारा एक या दो अकेली घटनाओं का परिणाम नहीं था, मीन्स इसमें काफ़ी कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसकी वजह से ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई आइडियोलॉजी। इट वॉज ए सिस्टम, ये एक ऐसी प्रणाली है, आ स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज, विचारों की एक ऐसी श्रृंखला है, अबाउट द वर्ल्ड, संसार के बारे में, एंड पॉलिटिक्स और राजनीति के बारे में। यानी संसार और राजनीति के बारे में नाजी विचारधारा एक अलग प्रकार का प्रणाली विकसित करती है, एक अलग प्रकार का ढांचा बनाती है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट नाजीज्म वॉज ऑल अबाउट। आइए देखते हैं कि वास्तव में नाजी विचारधारा है क्या। लेट अस सी वाई हेलमुट्स फादर किल्ड हिमसेल्फ। आइए देखते हैं कि हेलमुट के पापा ने अपने आप को क्यों मारा, एंड व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर वॉज, और उसके डर के क्या कारण थे। मई 1945 जर्मनी सरेंडर टू द अलाइज। 1945 के मई महीने में जर्मनी ने अलाइज देशों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर का मीनिंग होता है बेटा गिव अप कर देना, यानी अपनी हार स्वीकार कर लेना। एंटिसिपेटिंग व्हाट इज कमिंग, जो कुछ अब घटित होने वाला था वो पहले किए गए एक्शन का रिएक्शन था। हिटलर, हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबेल्स एंड हिज एंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड। हिटलर और उसका जो प्रचार प्रसार मंत्री था गोबेल और उसका पूरा परिवार, इन्होंने मिलकर बर्लिन के एक बंकर के अंदर, छावनी के अंदर अप्रैल महीने में जो है अपने आप को मार डाला। यानी कमिटेड सुसाइड का मीनिंग क्या है, अपने आप को मार डाल देना। तो आपने देखा यहाँ पर अप्रैल के मंथ में बर्लिन बंकर के अंदर हिटलर, उसका प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबेल और उसकी पूरी फैमिली ने सुसाइड कर लिया। एट द एंड ऑफ द वॉर, जब युद्ध बंद हुआ, an international military tribunal at the Nuremberg was set up to prosecute Nazi war criminals for crimes against peace, for crimes and crime against humanity। तो जब ये युद्ध बंद हुआ तो एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत न्यूरमबर्ग में बनाई गई ताकि नाजी वार के दौरान जिन अपराधियों ने अपराध किया है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरे में डाला, जिन्होंने मानवता के खिलाफ अपराध किए, उन्हें सज़ा दी जा सके। प्रोसिक्यूट मीन्स उन्हें सज़ा सुनाई जा सके। तो उनके खिलाफ एक अदालत बिठाई गई, अंतर्राष्ट्रीय अदालत थी ये। जर्मनीज कंडक्ट ड्यूरिंग द वॉर, और जर्मनी के उस व्यवहार के लिए जो कि उसने युद्ध के दौरान अपनाया था, स्पेशली दो एक्शन, खास करके वो काम जो कि उसने क्या किए थे कि केम टू बी कॉल्ड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। जिन अपराधों को हम मानते हैं कि ये मानवता के खिलाफ किए गए अपराध थे। रेज्ड सीरियस मोरल एंड एथिकल क्वेश्चन, जिसने बहुत ज़्यादा नैतिक और एक पारंपरिक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। एंड इनवाइट वर्ल्ड वाइड कंडेमनेशन, तो उसने अंतर्राष्ट्रीय निंदा को हासिल किया। मीन्स ऐसे जर्मनी के काम जिसकी वजह से मानवता खतरे में पड़ी, अंतर्राष्ट्रीय शांति भी खतरे में पड़ी, और उसकी वजह से क्या होने लगा, पूरे संसार में जर्मनी की निंदा की जाने लगी, बुराई होने लगी। व्हाट वर दीज एक्ट्स, उसने ऐसा क्या किया था, ऐसे कौन से काम थे जो जिसकी वजह से उसे क्रिटिसाइज किया जा रहा था। अंडर द शेडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध की छाया के दौरान, परछाई के दौरान, मीन्स जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने वाला था, जर्मनी हैड वेज्ड अ जीनोसिडल वॉर, जर्मनी ने एक जनसंहार युद्ध शुरू किया था। विच रिजल्टेड इन द मास मर्डर ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप, जिसमें उसने यूरोप के जो मासूम निर्दोष नागरिक थे उनके सिलेक्टेड ग्रुप्स को, यानी चुने हुए समूहों को मौत के घाट उतार दिया था। यानी बहुत बड़ी संख्या में चुन चुन कर उसने यूरोपियन से जो सिटीजन्स थे उन्हें मारा था। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड, जो उस जर्मनी के अंदर या जर्मनी की सेना ने जिनको मारा उनमें शामिल थे
6 मिलियन ज्यूज यानी 60 लाख यहूदी लोग, 2 लाख जिप्सीज 2 लाख के लगभग जिप्सी लोग, 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस और 10 लाख के नियर अबाउट हम कह सकते हैं पोलैंड में रहने वाले नागरिक, 70,000 जर्मन्स और तो और उसने अपने देश के 70,000 लोगों को भी मरवा दिया जिन्हें उसने मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड समझा, मीन्स जो मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग थे या दिव्यांग थे। आजकल इस डिसेबल्ड वर्ड को हम शारीरिक रूप से दिव्यांग पर्सन के लिए यूज करते हैं। बिसाइड्स इन्यूमरेबल एंड पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, और इसके अलावा बड़ी ही संख्या में असीमित संख्या में उसने जो राजनीतिक उसके प्रतिद्वंदी थे या जो विरोधी थे उन्हें भी मरवाया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में उसने अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को मरवाया। Nazis devised an unprecedented means of killing people, that is by gassing them in various killing centers like Auschwitz. Auschwitz नामक जगह है एक जर्मनी में, वहाँ पर गैस चैम्बर बनाए गए और वहाँ पर इन सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को लाकर गैस जो है गैस चैम्बर के अंदर छोड़ दिया गया, यानी बाथरूम लाइक स्ट्रक्चर होते थे जहाँ पर लोगों को बंद कर दिया जाता था और गैस रिलीज कर दी जाती थी, जिसकी वजह से दम घुटने की वजह से वहाँ लोगों को लोग मर गए थे। द न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ। हालांकि न्यूरमबर्ग जो अंतर्राष्ट्रीय अदालत लगाई गई थी इसने सिर्फ 11 नाजियों को ही मौत के घाट उतारा था, यानी मौत की सज़ा सुनाई थी, क्योंकि उनका ज़्यादा खास जो है वो अपराध साबित हो चुका था। मैनी अदर्स वर इम्प्रिजन फॉर लाइफ, और काफ़ी और लोगों को भी आजीवन कारावास में डाला गया उनके गुनाहों की सज़ा देने के लिए। द retribution did come, yet the punishment of the Nazis was far short of the brutality and extent of their crimes. हालांकि ये जो retribution आई थी, यानी ये जो अदालत बिठाई गई थी इसने नाजियों को सज़ा सुनाई, लेकिन ये बहुत कम सज़ा थी। फॉर शॉर्ट मीन्स बहुत कम सज़ा थी, किसके लिए? उस क्रूरता के लिए और जो अपराध इन्होंने मानवता के खिलाफ किए थे उसके एवज में, यानी उसके खिलाफ ये तो बहुत कम सज़ा सुनाई गई थी। द अलाइज डिड नॉट वांट टू बी हार्श ऑन डिफीटेड जर्मनी एज दे हैड बीन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब अलाइज पावर जो मित्र राष्ट्र थे वो उतना ज़्यादा सख्त नीति नहीं अपनाना चाहते थे जर्मनी के खिलाफ, जैसा कि उन्होंने पहले विश्व युद्ध के दौरान अपनाई थी, क्योंकि उसी का परिणाम तो यही था, हिटलर जैसे लोगों का पावर में आना। Everyone come to feel that the rise of Nazi Germany could be partly traced back to the German experience at the end of First World War, क्योंकि हर कोई महसूस कर रहा था कि नाजी जर्मनी में जिस प्रकार से नाजी कम्युनिटी का या फिर नाजी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, ये एक छिपा हुआ रहस्य नहीं था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो सख्त नीति जर्मनी के खिलाफ अपनाई गई थी उसी का परिणाम था नाजी पार्टी का उदय और हिटलर का राजनीतिक क्षेत्र में आना। तो इसी चीज़ को अनुभव करते हुए सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान बहुत कम सज़ाएं दी गई और पोलाइट रहा गया जर्मनी के खिलाफ। व्हाट वाज दिस एक्सपीरियंस, ये अनुभव क्या था? नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से इसकी हिस्ट्री रही, किस प्रकार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फर्स्ट जो पहली ट्रीटी थी वो हार्श थी और उसका परिणाम ये सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। और आज के लिए बस इतना ही बेटा, आप इस यहाँ तक यानी पेज नंबर 50 तक, ये 2 पेजेज आपके, आप इसको रीड कीजिएगा और इसके इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स लर्न कीजिएगा। थैंक यू।